हेलो स्टूडेंट, NKR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज ज्योमेट्री के पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें क्या क्या रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, आइए देखते हैं। कुछ बिंदु हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। पहला इसमें पॉइंट है कि एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, एक सरल रेखा पर, ठीक है, एक सरल रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, पर अनेक बिंदु होते हैं। जैसे देखिए, यह एक सरल रेखा AB, इस पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट में है एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। जैसे यह एक कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेते O, इसमें से एक ऐसे 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 ऐसे, यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। जैसे देखिए, एक A और एक B है, A और B रेखा, इसको मिला के केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, या इसको इस तरह भी होगा, दोनों को मिलाकर हम केवल एक रेखा ही खींच सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला है दो भिन्न रेखाओं में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। दो भिन्न रेखाओं में केवल एक बिंदु ही उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कि यदि यह दो रेखा है, ठीक है, एक दूसरे को यदि काट रही है, ये रेखा है AB, इस रेखा है CD, ठीक है, यह दो रेखा है, इसमें से एक जो ये बिंदु है यही उभयनिष्ठ हो सकता है, उभयनिष्ठ होता है, यानी यह दोनों में कॉमन रहता है, इस लाइन में भी यह बिंदु और इस लाइन में भी यह बिंदु होता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि कोण कैसे बनते हैं। ठीक है, कोण यानी एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल में दो किरण होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक किरण, इसका यह है प्रारंभ बिंदु है, एक किरण ये जाती है, किरण A हो गया, और एक किरण हो गया इधर B, कि जब दो किरणें, ठीक है, एक ही बिंदु से निकलती है, ठीक है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है और दोनों के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, जो ये क्या होता है, अंतर होता है, दोनों के बीच जो झुकाव होता है, इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसको लिख दो, इसका नाम हो जाएगा कोण AOB। ठीक है, इसे हम कोण कहते हैं, यानी दो रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती है तो उसके बीच में जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो यह यहाँ क्या हो गया, यह है कोण। ठीक है, अब है कुछ कोण के आंतरिक भाग होते हैं, कोण के आंतरिक भाग और बाह्य भाग। जैसे यह कोण है, ठीक है, तो कोण के यदि अंदर कोई बिंदु P है तो यह कोण के अंदर भाग होगा, यानी इसको बोलेंगे P कोण के अंतः भाग में है,
और कोई बिंदु मान लेते हैं Q है, इसको बोलेंगे Q जो है वह कोण के बाहर है, क्योंकि यह बाहर भाग में है तो बाहर भाग में होगा, इसको बोलते हैं Q कोण के बाह्य भाग में स्थित है। और जितना भी कोण होगा सबका एक माप होगा। मान लेते हैं यह कोण 60 डिग्री है, कोई 70, 80, 90 या 45, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई कोण होगा उसका एक माप निश्चित ही होगा, चाहे वह शून्य कोण भी हो सकता है। शून्य कोण कौन होता है? जिसका मान 0 डिग्री होता है। अगला है कि लंब किरण क्या होता है। लंब किरण, ठीक है। लंब का अर्थ होता है किसी पर पड़ा, जैसे कोई एक समतल है, समतल पर कोई रेखा एकदम सीधी पड़ती है, उसे कहते हैं क्या है? लंब है। मान लेते हैं कोई रेखा AB है, ये P है, ये मान लिया D है, तो यह AB रेखा पर यह जो डाला गया है PD जो रेखा है वह लंब होता है, ठीक है। तो लंब किरण वह होता है, मान लेते हैं कोई किरण पर, ठीक है, एक किरण जब 90 डिग्री, ठीक है, दो किरण जब आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उसे हम लंब किरण कहते हैं। तो यह जो 90 डिग्री का यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ कितना है? 90 डिग्री। यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लंब किरण, ठीक है। अगला है अब सर्वांगसम क्या होते हैं, ठीक है, कि दो कोण सर्वांगसम कब होते हैं। अगला है सर्वांगसम, इसका इंग्लिश होता है, ठीक है, साइमेट्रिकल। सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांगसम क्या होगी? मान लेते हैं यह कोण है ABC, क्या कोण है? कोण ABC। मान लेते हैं यह कितना है? 60 डिग्री है। एक और कोण है, ठीक है, PQR, इसका मान भी 60 डिग्री है। कि जब दोनों कोण का मान समान हो तो वे क्या होंगे? उनके कोण भी, जब दोनों कोण का मान समान हो तो वे दोनों बराबर होंगे, ठीक है। वे दोनों क्या होंगे? बराबर। या जब दोनों बराबर होंगे, ठीक है, दो कोणों का मान बराबर होगा तो सर्वांगसम होंगे। यदि सर्वांगसम है तो कोण बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, तो फिगर 1 और फिगर 2 दोनों का कोण बराबर है, इसलिए दोनों सर्वांगसम है। हम लिख सकते हैं यहाँ कि कोण ABC सर्वांगसम कोण PQR, इस सर्वांगसम का चिन्ह होता है, यानी दोनों जब सर्वांगसम। सर्वांगसम कहने का अर्थ सेम टू सेम हो, जितना ही है उतना ही हो, थोड़ा भी उसमें अंतर न हो, तो उसे हम कहेंगे कि वह सर्वांगसम है। यदि यह दोनों सर्वांगसम है तो इनके बीच का कोण भी सर्वांगसम, मतलब कोण बराबर होंगे। अगला देखिए, अगला में है कि यदि कोई कोण है, ठीक है, मान लेते हैं यह कोण है ABC, अगर यहाँ से कोई कोण समद्विभाजक, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका मान अलग है और इसका मान अलग, ठीक है, यह दोनों, अगर कोई कोण ABC को कोई रेखा P उसको क्या क्या करती है? काटती है, तो यहाँ हम जानते हैं कि ये वाला बड़ा कोण का क्या मान होगा? नाम होगा ABC, बड़ा कोण है। तो बड़ा कोण जो बना है यही नन्ही दोनों कोण से बना है। ये छोटे वाला कोण यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा? नाम होगा ABP, कोण ABP प्लस कोण PBC या CBP, लिख सकते हैं कोण PBC के बराबर होता है, ठीक है। और यदि इसी में यदि यह एक और कोण होता है, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, इधर मान लेते हैं एक कोण है, ठीक है, ABC है, अगर इसको बराबर बराबर भाग में बांट दे, दोनों क्या हो जाए? बराबर। ये क्या है? समद्विभाजक है, यानी यह कोण को समद्विभाजक, यह जो रेखा कहलाएगा क्या कहलाएगा? कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। यह होगा कोण भाजक, ये समान भागों में बांट रहा है, लेकिन ये समान भाग में सोचे कोण विभाजक, दोनों में अंतर है, ठीक है। इसमें कोण भाजक केवल कोण को दो भाग में बांट रहा है, बराबर है या नहीं इसे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? कोण समद्विभाजक है, कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर हम लिखेंगे कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा? ABP, कोण
बी पी, ठीक है, और प्लस पी बी सी, पी बी सी कोण, ठीक है। लेकिन यहाँ कोनों दोनों कोण क्या होंगे, कोण ए बी पी बराबर कोण पी बी सी, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी इनमें दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो यहाँ यह बराबर भी होता है, ठीक है। अगला ये देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात और यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, इसके बाद समझाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, यदि यदि किसी, ठीक है, कोण ए बी सी में P कोई समद्विभाजक रेखा है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अगला पॉइंट जो है यह मान लेते हैं कोई कोण ए बी सी, ठीक है, इसमें कोई रेखा P है जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ए बी सी को यदि P क्या करे, दो बराबर भागों में बांटे, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ कुछ साइन होते हैं, देख लेते हैं। यहाँ कोण ए बी सी बराबर, ये ए बी सी है, यह दोनों के बराबर है, ठीक है, यानी इसका दुगना होगा। लिख सकते हैं 2ABP या 2PBC, यानी ध्यान देने की बात कि ये ABC जो होगा बड़ा वाला कोण, ठीक है, वह इसका नन्ही के दुगना होगा या इसका दुगना होगा, ठीक है। या इसको एक तरह और लिख सकते हैं, इसे कोण ABP बराबर 1/2 कोण ABC, ठीक है। या लिख सकते हैं यहाँ कोण इधर वाला PBC बराबर 1/2 कोण ABC लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे का आधा है या बराबर दोनों भागों में बांट सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोण के प्रकार कितने हैं, ठीक है, कोणों का वर्गीकरण। यहाँ हम देखेंगे कोणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है, कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण निम्नलिखित भाग में किया गया है, जिसमें हम पहला देखते हैं कि समकोण क्या होता है। पहला है समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है कि वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल। जैसे देख लेते हैं, यह कोण है, इसका मान कितना है, 90, ठीक है। ABC मान लेते हैं 90 डिग्री का है, उसे हम बोलेंगे क्या, कि वह एक समकोण है, ठीक है। इस तरह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि इसका मान 90 डिग्री या एक समकोण होता है। एग्जाम्पल के लिए इस तरह, यह जो हो गया ABC जो है, ABC जो कोण है वह क्या है, समकोण है। दूसरा एक इसका टाइप होता है न्यून कोण, दूसरा है न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल में क्या होगा कि वैसे कोण जिसका मान 90 से कम होगा, ठीक है, इसका मान 90 डिग्री यानी समकोण से कम होता है, यानी इसका फिगर इस तरह होगा या इस तरह होगा, यानी हमेशा यह क्या होगा, खरा से कम होगा। तो यह जो हो गया 60 डिग्री, मान लेते हैं 30 डिग्री, यह जो हो गया, ठीक है, 30-60 डिग्री, जितना भी 90 से कम होगा सब न्यून कोण होगा। अगला है अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण को हम लोग बोलते हैं ऑब्टस एंगल, OBTUS, ऑब्टस एंगल यानी अधिक कोण, ठीक है। ऑब्टस एंगल यानी अधिक कोण। अधिक कोण कहने का अर्थ है कि जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, वह कोण जिसका मान 90 से अधिक हो। इसका मान जो होता है 90 से
अधिक होता है, ठीक है। 90 से अधिक होगा, ठीक है, और लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं होगा, 180 से कम ही होगा, ठीक है। 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, वह होता है अधिक कोण। जैसे इस तरह यहाँ जो कोण बनेगा ये 120 डिग्री हुआ, ठीक है। तो यह क्या हो गया, अधिक कोण हुआ, ठीक है। अगला देखिए 4 में है अब सरल रेखीय या ऋजु कोण। सरल रेखीय या ऋजु कोण क्या होता है, ठीक है। इसका होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मतलब सरल रेखा में होगा, ठीक है। वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मान जो होता है, इसका मान 180 डिग्री होता है। जैसे इस तरह का कोण जो होगा 180 डिग्री, यह कहलाएगा, इसका दो नाम है, सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण, ठीक है। अगला है होता है पूरक या अनुपूरक, ठीक है। इसका 2-3 नाम है, आपको हम बता रहे। देखिए अगला कोण है पूरक कोण, इसका नाम है पूरक या अनुपूरक या कोटि पूरक, ठीक है। कोण लिख लेते, ठीक है। इसका नाम है पूरक, अनुपूरक या कोटि पूरक कोण। इसका इंग्लिश होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या होता है कि जब दो कोणों का योग, ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, जब दो कोण मिल के क्या बने 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे हम कहेंगे कि उस क्या है, पूरक कोण है या अनुपूरक कोण है या कोटि पूरक कोण होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 3 हम जानते हैं दो कोण मिल के 90 होता है। अगर 30 के पूछ रहा है तो 30 को 90 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हुआ 60 डिग्री। यानी वैसे दो कोण जब मिल के दो कोण 90 पूरे, दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाएंगे। अगला है समपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, यह क्या होता है, इसमें होंगे जब दो कोण मिल के क्या हो, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 2, दोनों मिल के जब क्या हो जाए 180, यानी दो कोणों का योग जब 180 होता है उसे बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण, ठीक है। लास्ट है, देखिए अब होता है पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सो देखिए इसमें क्या होंगे कि जब, ठीक है, वैसा कोण जिसका मान, ठीक है, लिखते हैं इसका मान, ठीक है, 180 से अधिक, ठीक है, इसका मान 180 से अधिक तथा 360 से कम होता है। यानी यह जो कोण होता है वो 180 से अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा, उसे हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण या इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। जैसे
यहाँ मान लेते हैं यह कोई कोण बनाया है, ठीक है, बना ना। तो इसके विपरीत यहाँ जो ये कोण बनेगा, यह मान लेते हैं अंदर वाला 120 डिग्री है, ठीक है, अंदर वाला 120 है, तो बाहर वाला कितना होगा 240। क्यों होगा? क्योंकि अगर पूरा यह एंगल होता है तो यह 360 डिग्री का होता है। कोई गोल हो जाए 360, इसी को आधा कर देंगे तो आधा 180 ऊपर 180 नीचे, 4 भाग में बांट देंगे तो 90 90 90 मिल के पूरा 360 हो जाएगा। तो इस तरह आपका यह पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम पार्ट 3 को आगे देखेंगे।